जय भोलेनाथ। गुरु देवता कुल देवता इष्ट देवता की जय। भक्तों, जीवन में जब ऐसा समय आता है ना, आपका समय क्या आता है, जब आपका जातक का जन्म होता है, उस समय ग्रह स्थिति आपके जन्म की, कौन से ग्रह आपको कौन से पद पर आसीन करते हैं, कौन से ग्रह आपको किस पदवी तक पहुंचाते हैं, कौन से आप ऊंचाई तक जा सकते हैं, या कौन से आपके परेशानी का कारक बनते हैं, ये सारा विवरण आज मैं ये बता रहा हूँ कि आपका यदि यदि आपका 6, 7 और 10 यानी कि मंगल, गुरु, शनि आपके छठे भाव में, 7वें भाव में या 10वें भाव में अगर बैठते हैं, ये तीनों ग्रह यदि हैं, तो आपको यानी कि इंजीनियर की पदवी प्रदान करते हैं। और आपके मंगल और शनि 5वें और 10वें अगर आपके लगन से बैठे हैं, तो वो आपको एक बहुत अच्छा डॉक्टर, बहुत अच्छा आपको चिकित्सक, ये आपके इसी से समकक्ष आपको ये ग्रह स्थिति आपको जरूर डॉक्टर बनाती है, यदि आपके 5वें और 10वें भाव में मंगल और शनि है। और मंगल और शनि यदि छठे, 8वें और 10वें भाव में है, छठे, 8वें और 10वें भाव में है, तो आप कोई स्कूल के प्रिंसिपल, प्रोफेसर, टीचर या कुछ भी है, आप शिक्षा से संबंधित आपको ये दर्शाते हैं कि आप किस ऊंचाई पर इस विभाग में जा सकते हैं। इस तरह से आपको शिक्षा विभाग में ये योग बनता है। अब आपको गुरु और बुध, यदि गुरु और बुध 5वें और 10वें स्थान में बैठते हैं, तो आपको कोई भी वकील, मतलब एक बहुत ज्ञानी वकील, आगे बढ़ने वाले वकील, या आपकी जो मतलब जो वकालत, वो आपके चरम पर पहुंचती है। ऐसा ये युति बताती है कि आपके 5वें और 10वें स्थान पर यदि आपके लगन से है गुरु और बुध, तो आप एक अच्छे वकील ने बन सकते हैं। और इसी में अगर आपका शनि, गुरु और सूर्य एक साथ 5वें और 10वें स्थान में बैठते हैं, तो आप उच्च पद पर न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं, आप न्यायालय के उच्च अधिकारी बन सकते हैं, आपको बहुत अच्छा न्यायप्रिय और अच्छा न्यायाधीश या इसके समकक्ष उच्च श्रेणी पर आप किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, ऐसी युति बनती है। अब अगर आपका बुध और शुक्र 3, 4 और 5, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान में अगर है, बुध और शुक्र आपके बच्चे के लगन से अगर तीसरे, चौथे और 5वें में बुध और शुक्र अगर है, तो एक अच्छे पत्रकार, आप टीवी एंकर बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, आप मीडिया से रिलेटेड कोई भी अच्छे पद पर रह सकते हैं। और बुध और शुक्र आपके लगन से अगर दूसरे भाव में है, तो आप एक बहुत अच्छे गायक हैं, आप फिल्मकार हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे गाने आपके रिलीज होंगे और आपको ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। उसके बाद शनि, गुरु और मंगल आपके लगन में अगर है, तो या 5वें और छठे भाव में अगर आपके हैं, तो एक आप आशुलिपिक या डॉक्टर या इसके अधिकारी या अपने विभाग के किसी भी विभाग के उच्च अधिकारी पद को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा अगर है लगन में 5वें और छठे भाव में शनि, गुरु और मंगल का अगर योग है। इसके बाद अनुसंधान से मतलब है शनि, गुरु, राहु आपके लगन में और 5वें और 8वें स्थान में। यदि आपके लगन से 5वां, 8वां और लगन में स्वयं हो शनि, गुरु और राहु, तो आप एक बहुत बड़े अन्वेषणकर्ता, अनुसंधान के लिए, मान लिया आपका
किसी यांत्रिक अनुसंधान होगा, गाड़ी का कोई बहुत बड़ा आपका नया विशेष मतलब आप उसको श्रेणी में बना सकते हैं, किसी चीज़ का नया आविष्कार कर सकते हैं, या अनुसंधान केंद्र, या आपका जैसे विश्वविख्यात हमारे जो इसरो में है उसको भी आप पदवी प्राप्त कर सकते हैं। और बुध और गुरु यदि आपके लगन से 5वें और 9वें भाव में हैं तो आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, ज्योतिष बन सकते हैं, और आप जो है बहुत विशेष श्रेणी के अधिकारी बन सकते हैं, जैसे आपके मौसम विभाग के अधिकारी बन सकते हैं। और जो आपके ज्योतिष से संबंधित होते हैं तो वो बुध और गुरु मिलकर 5वें और 9वें भाव में यदि हो तो आप इस पद को पा सकते हैं। उसके बाद आपका अकाउंटेंसी से मतलब है, बुध और मंगल अगर 5वें और 11वें स्थान में आपके हैं तो बुध और मंगल तो आपको सीए की पदवी प्रदान करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको बोलते हैं, आप अकाउंट से के उच्च अधिकारी बन सकते हैं। उसके बाद आपका शुक्र और गुरु अगर आपके लगन से 10वें भाव में है तो आप एक बहुत किसी कंपनी के अच्छे अधिकारी, मैनेजर या इस रैंक को, इस पद को पा सकते हैं। उसके बाद आप अगर बैंक से संबंधित है तो आपके बुध और गुरु 2 और 11वें अगर लगन से भाव से हैं, 2 और 11वें भाव में हैं तो आप किसी बैंक में अच्छे पद पर, अच्छे अधिकारी पर, प्रबंधक के पद पर बैंक में जा सकते हैं। और इससे भी अच्छा उच्च पद अगर है तो ये आपकी युति कब बनती है, सूर्य और गुरु, सूर्य के साथ गुरु आपके 5वें और 10वें भाव में है तो आपका सबसे उत्तम, आप जो प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या इस समकक्ष के अधिकारी आप 5वें और 10वें भाव में आपके लगन से अगर सूर्य और गुरु एक साथ है तो आप इस पद को आसीन होंगे। खेल से संबंधित आप अगर शनि मंगल गुरु, आपके लगन से शनि मंगल गुरु 5वें 7वें और 10वें भाव में अगर बैठे हैं तो आप बहुत उच्च श्रेणी के खिलाड़ी बन सकते हैं, ऐसा आपकी युति बताती है। उसके बाद शुक्र गुरु और शनि आपके 9वें 10वें भाव में और लगन में अगर बैठे हों तो आप इस पद पर प्रधानमंत्री के, राजनीति के या मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होंगे। ये बड़ा दुर्लभ योग होता है, सूर्य गुरु और शनि ये आपके लगन में या 9वें भाव में या 10वें भाव में हो तो आप बहुत बड़े राजनीतिज्ञ, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इस पद पर जा सकते हैं। और अब अंत में जो है ये शनि गुरु और राहु ये आपके 5वें और 8वें भाव में लगन से अगर हैं तो आपके लगन से 5वें और 8वें शनि गुरु राहु अगर बैठे हैं तो आपका सीआईडी, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और इस तरह के समकक्ष पद पर आप आसीन होते हैं, ऐसा ये ग्रहों की स्थिति बताती है। इसमें आपको ऐसे तो और भी बहुत सारी जानकारी आपको इस माध्यम से मैं दूंगा, लेकिन अगले एपिसोड में, अगले रिलीज मतलब इसमें वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा। आपसे इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी है, आपको ज्योतिष से संबंधित कोई बात करनी है, किसी बारे में जानकारी लेनी है तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9717955629। तो आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप इसको फॉलो करें, आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें चैनल को, ताकि आपके पास समय से ये वीडियो पहुंचती रहे। चलिए, जय।